नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे निर्वाण सुख चित्त विमुक्ति के 7 सप्ताहों के विषय में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाण सुख चित्त विमुक्ति के बारे में और आज के इस एपिसोड में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा जिन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही आप अनेक मंचों पर बुद्धिज्म के विषय में अपने विचार रख चुके हैं। हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, कार्यक्रम देखने के उपरांत हमारे अनेक दर्शकों ने जिज्ञासाएं अपने प्रश्न के रूप में भेजी हैं और इसी क्रम में मेरा पहला प्रश्न आपसे है। शाक्यों और कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो विवाद हुआ था, उससे संबंधित कई दर्शकों ने अपनी जिज्ञासाएं हमें प्रश्न के रूप में भेजी हैं। ये क्या प्रकरण था, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा मैडम। आपने बड़े दर्शकों के जो भी सवाल थे उस सवाल को आपने पूछने की कोशिश की। तो यह सवाल था आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक रोहिणी नदी जिसमें शाक्य और कोलियों के द्वारा यह पानी का इस्तेमाल किया जाता था, और एक बार ऐसा प्रसंग होता है कि शाक्यों के द्वारा वह पानी ना लिए जाने की वजह से पूरा का पूरा कोलियों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया रोहिणी नदी का, और ऐसे समय में यह एक युद्ध का माहौल बन जाता है। तो हम देखते कि सिद्धार्थ गौतम जब 20 साल की उम्र के थे उस समय उन्होंने शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण की थी, और उस संघ का एक नियम था कि सभी बातों को उन्हें स्वीकार करना है जो भी सभासद या सदस्य बनाए गए हैं। तो एक बार जो है रोहिणी नदी का जब पानी का इस्तेमाल कर लिया गया कोलियों के द्वारा, तो ऐसे परिस्थिति में शाक्यों के मन में बड़ा ही गुस्सा आया, और यह जब विवाद का जब यह वातावरण निर्माण हुआ तब ऐसे समय में यह सभा बुलाई गई और सभा में यह जाहिर किया गया कि हमें कोलियों के खिलाफ में युद्ध करना चाहिए। ऐसे समय में सबकी राय ली गई, लेकिन उस समय उस सभा में सिद्धार्थ गौतम भी शामिल थे। ऐसे समय में सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि युद्ध बिल्कुल भी हमने नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति से इसे जीतना चाहिए। लेकिन जितने भी उसके सभासद थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। सिद्धार्थ गौतम की सोच इसमें यह थी कि वे नहीं चाहते थे कि कोई समस्या निर्माण हो, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो जाए या बच्चे अनाथ बन जाए या किसी भी प्रकार की हानि हो जाए। वो बिल्कुल भी इस विचार के नहीं थे। उन्हें लगता था कि युद्ध से हानि उत्पन्न होती है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इनके विरोध पर सभासद में जितने भी लोग इस सभा में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें कोलियों के खिलाफ में युद्ध करना चाहिए। ऐसे समय में जब सिद्धार्थ गौतम ने जब उनकी बात नहीं मानी, तो ये देखा गया कि उन्हें इस संघ के नियम का उल्लंघन होने के कारण ऐसा समझा गया और उन्हें इसे बाहर कर दिया गया। तो उसमें एक सज़ा दी गई थी सिद्धार्थ गौतम को, वो थी कि इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना। तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर लेते हैं सिद्धार्थ गौतम। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो युद्ध उत्पन्न हुआ था, जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वह सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यह युद्ध होना चाहिए। और इसीलिए कोलियों के खिलाफ में शाक्यों का जो मन बना था युद्ध करने का, वो उन्होंने शुरू रखा था। लेकिन इसमें एक बात समझ में आती है कि पानी को लेकर दोनों ही वर्गों के बीच में संघर्ष छिड़ा था, और सिद्धार्थ गौतम ने तब उनकी बात नहीं मानी, और तब उसके बाद में उन्होंने गृह त्याग कर लिया, जिसे हम एक मानव कल्याण के लिए उन्हें गृह त्याग माना जाता है। तो यह था एक रोहिणी नदी के पानी को लेकर उत्पन्न हुई समस्या, जिससे एक बुद्ध का निर्माण हुआ आगे चलकर। तो यह एक सवाल था जो आपने डॉक्टर सीमा मैडम ने इस सवाल को जनता की जो आवाज़ थी, जनता के जो सवाल थे, उसको पूछने की कोशिश की,
और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो अगला प्रश्न हमारे कई दर्शकों ने जानना चाहा है वह है सिद्धार्थ तथा गौतम बुद्ध। ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, इनमें क्या अंतर है, और अगर इनमें अंतर है तो क्या ये किसी तरह की पदवी थी या कुछ? कृपया उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। आपने दर्शकों के जो प्रश्न पूछे गए वो आपने मुझसे पूछने की कोशिश की है। वो प्रश्न है सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध ये एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो कि अपने एक माता पिता की संतान थी, शुद्धोधन राजा और महामाया की संतान थी, जिन्होंने एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और हम जानते हैं कि भारत की इस परंपरा में, संस्कृति में यह 7 दिन के बाद नामकरण किया जाता है। तो शुद्धोधन परिवार में, जो कि ये शाक्य वंश के लोग थे, इन्होंने जो बच्चा जन्मा था उसका नाम रख दिया सिद्धार्थ, सिद्ध करने वाला, सत्य जीवन जीने वाला, जिसे हम मानते हैं। तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और फिर इनका धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई की, ध्यान साधना का अभ्यास किया। बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही मेधावी थे। और इनका मन, हम जानते हैं कि संसारिक जो जीवन माना जाता है उसमें नहीं लगता था। इसलिए असित मुनि ने कहा था इनके बारे में कि यह बालक जो है जब बड़ा होगा तो ये तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन तब मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को, जो पुरोहित थे, उनको बुला करके शुद्धोधन राजा ने उनका नामकरण संस्कार किया था, नाम रख दिया सिद्धार्थ गौतम। तो इस तरह से यह बालक धीरे धीरे बड़ा होते गया और 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई। और 29 वर्ष की आयु में, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग करने के बाद में 6 साल तक लगातार यह सत्य की खोज में लगे रहे। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। ऐसी अवस्था मनुष्य के जीवन की जहाँ पर किसी भी प्रकार की तृष्णा ना हो, किसी भी प्रकार का मोह ना हो, लालच ना हो, ऐसा जीवन हम मानते हैं कि ये निर्वाण का जीवन है। तो यह 35 वर्ष की आयु में जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इन्हें कहा गया और ये कहलाए सम्यक संबुद्ध। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध कहलाए। और तब से लेकर यह 45 वर्षों तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया मानव के कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। और 45 वर्षों तक का इनका जो जीवन है वो सम्यक संबुद्ध का जीवन है। और 35 वर्ष तक का जीवन जो है यह सिद्धार्थ गौतम का जीवन माना जाता है, अर्थात व्यक्ति यही एक ही है। लेकिन जब अवस्था बदल गई जीवन में, उन्होंने अपने जीवन को बुद्धत्व की तरफ लेकर गए, बुद्ध कहलाए। तो व्यक्ति यही है, एक ही है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को एक श्रेष्ठ अवस्था तक पहुँचाए। और उन्होंने मानव कल्याण का जो कार्य है वो सतत गति के साथ में करने की पूरी तरह से कोशिश की। तो एक बालक जो कि साधारण रूप से जन्मे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के उस रहस्य को जान लिया जहाँ पर दुख और किन कारणों से सुख निर्माण हो सकता है। तो ये दोनों कारणों को जब जाना उन्होंने, तो वह बुद्धत्व को अवस्था को प्राप्त कर लिए। और सतत लगातार जो है उन्होंने जीवन को एक बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से लोगों का मार्गदर्शन किया। तो हम जान सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो शुरुआती दौर पे कहे जाने वाला एक बालक नौजवान था, बाद में वह बुद्ध कहलाए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यह एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन यह अवस्थाएं अलग अलग है एक व्यक्ति में। और इसलिए यह जीवन हम जानते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ कहलाया। 2600 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर, जो कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और हम देखते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हो जाती है। तो एक ही बालक जो कि माँ के गर्भ से जन्म लेता है और वह सिद्धार्थ हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब वह लगातार ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और फिर वह बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो बोधगया में बुद्ध का जन्म हो जाता है और सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हो जाता है। तो यह एक ही व्यक्ति है, लेकिन जीवन में जब हम उच्च अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं कि एक ही मनुष्य में कई सारी अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो सिद्धार्थ और सम्यक संबुद्ध एक ही व्यक्ति का नाम है। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया, लेकिन इन दोनों प्रश्नों को जानने के उत्तरों को जानने के बाद मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या शाक्य और कोहलियों का जो रोहिणी नदी को लेकर एक युद्ध है पानी का, उसके बाद गृह त्याग की हम यहाँ पर एक बिंदु आया? दूसरा, जब बुद्ध के बनने की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही प्रश्न आता है कि वे गृह त्याग करके जाते हैं।
तो क्या ये दोनों ग्रह त्याग के जब हम बिंदुओं को उठा रहे हैं तो ये एक ही बिंदु है या इनमें कुछ विभिन्नता है? डॉक्टर सीमा जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब सिद्धार्थ गौतम 29 साल की अवस्था में जब वो ग्रह त्याग करते हैं तो रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो कोली और साक्य में जो युद्ध हुआ था, वह अवस्था 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग किया। और जब हम देखते हैं कि उन्होंने जब प्रवज्जा ग्रहण की थी, ग्रह त्याग किया था, तो यह एक ही समय की घटना है कि उन्होंने रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो युद्ध हो रहा था कोली और साक्य के बीच में, तो सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया। इसलिए सिद्धार्थ गौतम को एक सभा की बात ना मानने की वजह से उन्हें ग्रह त्याग करने के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ था, तो वह समय था एक ही जब उम्र थी 29 वर्ष की, तभी यह प्रसंग आया था रोहिणी नदी को लेकर और तब उन्होंने ग्रह त्याग किया था। चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई भी हम लोग जिस भी संस्था के साथ रहते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम भी ऐसी ही शाक्य संघ के साथ 20 साल की उम्र में उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली थी और 9 साल तक उन्होंने उस सभासद के साथ में अपना समय भी व्यतीत किया। लेकिन एक ऐसा प्रसंग आ जाता है रोहिणी नदी को लेकर जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम को उसका विरोध करना होता है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के मन में बड़ी ही करुणा होती है, मैत्री होती है, और इसलिए उनको लगता था कि युद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से तो हम जानते हैं कि कितनी सारी हानियाँ होती है। तो उनका मन करुणामयी होने की वजह से उन्होंने उसको त्याग दिया, युद्ध का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। और इसलिए जो शाक्य संघ था, उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को कहा कि आप इस प्रदेश को छोड़कर जा सकते हैं। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने एक मन बनाया कि नहीं, मुझे तो जाना है, लेकिन उन्होंने फिर प्रवज्जा ग्रहण कर ली अपने घर के सभी लोगों को बताते हुए। बड़े दुखी हो जाते हैं घर के लोग कि एक नौजवान जो ग्रह त्याग करना चाहता है, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन फिर भी जब एक ऐसा प्रसंग आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घर त्याग करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं कि उनको सारथी जो है, उनका कंदक, वो उनको छोड़ने के लिए भी जाता है। और उसी कपिल वस्तु में एक भारद्वाज जी का आश्रम होता है, उस आश्रम में जाकर भारद्वाज जी से वो प्रवज्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम संन्यास मानते हैं। तो वह ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो अपने सत्य की खोज में वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो समय है ग्रह त्याग का, चूँकि वो रोहिणी नदी को जो पानी की समस्या को लेकर शाक्य और कोल्य में युद्ध हो रहा था, या जो ऐसी घटना हो रही थी जिसके कारण यह प्रसंग आ जाता है, तो रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो युद्ध छिड़ा उसके बाद की घटना है ग्रह त्याग की, और वो फिर हमेशा के लिए ग्रह त्याग कर देते हैं। तो यह एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, जिसमें यह जानने की दर्शकों के माध्यम से यह बात आई थी। और ख़ासकर सीमा जी ने जो पूछा था कि क्या यह प्रसंग एक समय का है, तो देखते हैं कि पहली घटना रोहिणी नदी को लेकर होती है और फिर उसके बाद में ग्रह त्याग की घटना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बंदी जी। तो मुझे लगता है कि ये रोहिणी नदी वाला जो विवाद है, यह उनके ग्रह त्याग में एक कारक का काम करता है। जरूर। अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं, निर्वाण सुख चित्त विमुक्ति के बारे में आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बंदी जी, आपका स्वागत है। आज का जो विषय है निर्वाण सुख चित्त विमुक्ति, तो जैसे कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को सुजाता ने अपने हाथों से खीर दी थी, और सिद्धार्थ गौतम ने फिर उस खीर को ग्रहण करने के बाद में ये संकल्प ले लिया था कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करके रहूँगा। और उसके बाद फिर वो लगातार जो है वो 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद में फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहती है, जैसे कि मार जिसे कहा जाता है। मार उन्हें बार बार जो है वो आक्रमण करते रहता है, जिसे हम लोभ द्वेष और मोह कहते हैं। ये बार बार उनके चित्त पर प्रभाव डालते रहता है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम ने इस बातों को बड़ी गहनता से उसको समझ करके उसको पूरी तरह से अपने ऊपर में किसी भी प्रकार का प्रभाव होने नहीं दिया। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है यह जीवन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, अर्थात तृष्णाओं से मुक्त जीवन, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। यह जीवन की परम सुख, परम शांति और यह परम ज्ञान की अवस्था कहते हैं। यह एक चित्त की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर
पूरी तरह से आनंद, प्रसन्नता और सुख होता है। और इसलिए यह एक बड़ी ही जीवन की एक उच्च अवस्था कहलाती है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एक कहीं ना कहीं सुख जो है वो हमारे जीवन काल में देखा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि खुद सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने भी ये बात कही है कि मनुष्य का जो चित्त है ये बड़ा चंचल होता है, चपल होता है, दूर दूर तक जाते रहता है। लेकिन जिस तरह से बांध बनाने वाला बांध को सीधा कर देता है, उसी तरह से बुद्धिमान आदमी भी अपने चित्त को यह ठीक कर देता है। और यही एक जीवन के चित्त की वह एक अवस्था जहाँ पर हमने लोभ, देश और मोह का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। और सिद्धार्थ गौतम भी यही चीज़ों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लगातार जो है वो अपने जीवन को सुखमय आनंद के साथ में व्यतीत करते रहते हैं। तो जहाँ पे चित्त जो है वह एक मनुष्य के जीवन काल में एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक अपने जीवन को संचालित करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसीलिए यह जब हम निर्वाण कहते हैं तो निर्वाण आपने देखा हो कि यह एक बड़ा सुखद और आनंदित अवस्था मनुष्य के जीवन काल में देखी जाती है, जो स्वयं सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तो तृष्णा 3 तरह की होती है। जैसे हम देखते हैं कि भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, काम तृष्णा है, जो बार बार मनुष्य के जीवन काल में प्रभाव डालते रहती है। तो उन्होंने इसी चीज़ों को समाप्त कर दिया। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि आने की, मनुष्य के बार बार जन्म होने की संभावना जो जहाँ पर होती है, तो उन्होंने उसी चीज़ को काट दिया है। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने कहा कि मैंने ये बार बार जन्म लिया और बार बार जन्म लेने के बाद मैंने दुख प्राप्त किया है, लेकिन अब मैंने जीवन के इस रहस्य को जान लिया है। अब जीवन के इस रहस्य को जानने के बाद में मैंने उसे पूरी तरह से अब उसकी जड़ को ही मैंने काट दिया है। तो जहाँ पर जीवन जिसे निर्वाण का कहते हैं, तो वहाँ पर ये रागाग्नि, दोषाग्नि और मोहाग्नि पूरी तरह से बूझ जाती है। और जब ये बूझ जाती है तो वहीं पर निर्वाण प्राप्त होते रहता है। तो यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर अब उस जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ, देश और मोह का बार बार जो आना है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर वो रह नहीं जाता। और इसलिए ये निर्वाण जो है वो मनुष्य के लिए एक बड़ा सुखद एक अवस्था है, जहाँ पर मनुष्य अपने चित्त को बड़ा परिशुद्ध करते रहता है। वह पूरी तरह से अशुद्धियाँ जीवन से समाप्त कर देता है। और जब ये शुद्धि अवस्था प्राप्त हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये जो चित्त है, चित्त जब इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है, लोभ, देश, मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, तो यहाँ पर एक निर्मल चित्त बन जाता है। तो निर्मल चित्त जहाँ पर होता है वहाँ पर सुख जो है वो मनुष्य के जीवन काल में पूरी तरह से आने की संभावना होती है। और यही एक बड़ा पवित्र जीवन जिसे हम कह सकते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में आते रहता है। क्योंकि मन तो, या जिसे हम चित्त कहते हैं, यह एक ऐसा है जिसको पकड़ पाना, जिसके मनुष्य की इस गति को कैसे वो जान पा सकता है। इसलिए यह एक सुखद अवस्था जिसे हम मानते हैं जहाँ पर देखी जाती है। तो जो चित्त है वो 89 प्रकार का देखा जाता है, जहाँ पर कुशल चित्त है, अकुशल चित्त है। लेकिन जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य के अंदर में कुशल प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं। वह ज़्यादातर कुशल कार्य को करते रहता है, अच्छा कार्य करते रहता है। लेकिन जब अकुशल प्रवृत्तियाँ होती है तो चित्त में अनेक प्रकार के बंधन आ जाते हैं और इस मार बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन जब हम चित्त को कुशल प्रवृत्तियों को करते रहते हैं तो आपने देखा कि जो मार है, अनेक प्रकार के ऐसे अशुद्धियाँ हैं, वो जीवन काल से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और चित्त जो है इन मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध का जो चित्त है वो इन सब मार बंधनों से मुक्त हो गया था। वो लगातार कई दिनों तक उन्होंने ध्यान साधना का अभ्यास किया। प्रथम ध्यान साधना का अभ्यास किया, द्वितीय ध्यान साधना का अभ्यास किया, तृतीय ध्यान साधना का अभ्यास किया, चतुर्थ ध्यान साधना का अभ्यास उन्होंने किया। और इसके बाद करने के बाद वो खुद ही जान लेते हैं। और खुद ही जानने की वजह से, जिसे हम मानते हैं कि अतदीप भव है, उन्होंने अपना स्वयं का दीपक बना दिया या स्वयं को इनलाइटेड कर दिया। और ये इनलाइटेड करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे सुखद अवस्था तक पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की। तो ये निर्वाण जो है, जिसे हम कहते हैं परम सुख है, निब्बानं परमं सुखं, ऐसा पाली में कहा जाता है। तो ये निर्वाण जो है ये एक बड़ा सुख है मनुष्य के अपने जीवन काल में, जहाँ पर हम पूरी तरह से तृष्णाओं को त्याग कर देते हैं, जहाँ पर
मन में करुणा, मैत्री और दया और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। हर इंसान को वह अपने जैसा ही मानते रहता है। उसके चित्त की प्रवृत्तियाँ ही वह इस तरह से बन जाती है जहाँ पर वह कभी भी नकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं होती। लगातार वह सतत सकारात्मक दृष्टिकोण को या सकारात्मक भावना को वह बार बार लाते रहते हैं। और जब वो बार बार लाते हैं तो हमने महसूस किया है कि उस भावना की वजह से स्वाभाविक तौर पे कल्याणकारी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए खुद तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो मेरा धर्म है, मैंने जिसको खोज कर निकाला है निर्वाण प्राप्ति के बाद, ये बड़ा ही कल्याणकारी है, जिसे आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्युषाणं कल्याणं कहा जाता है कि ये कल्याणकारी है। और ये कल्याणकारी धर्म जिसे मैंने पूरी तरह से एक अच्छा मार्ग खोज कर निकाला, जिसे मैं निर्वाण का मार्ग कहता हूँ। और ये निर्वाण का मार्ग ये बड़ा ही सुखकारी है। और इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं वह इस रास्तों का अंगीकार करते हुए वह अपने चित्त को सही मार्ग पे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अपने चित्त को सही मार्ग पर लगाते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार के ऐसे उतार चढ़ाव जो मनुष्य के जीवन काल में आते हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। लेकिन यही चित्त जब हम सही मार्ग पर लगा नहीं रहता है तो आपने देखा कि वो किस तरह से उसके जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्या निर्माण हो जाती है। तो यही समझाने की कोशिश की है कि चित्त को हम कैसे विमुक्त करें और ये चित्त को विमुक्त करने के बाद वो कैसा अच्छा बन सकता है। तो आपने देखा कि जब हम अपनी प्रवृत्तियों को, गलत प्रवृत्तियों को जब हम अपने चित्त से निकालते हैं तो आपने देखा हो कि जैसे जलाशय में मछलियाँ होती हैं और जब मछलियों को हम बाहर निकाल देते तो वो तड़पती हैं, उसी तरह से ऐसा चित्त की प्रवृत्तियाँ जब हम अपने जीवन से मार को निकालते हैं या अकुशल प्रवृत्तियों को निकालते हैं तो चित्त भी उस तरह से मछली की भांति वो तड़पता है और वह अच्छी दिशा में लगने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा कि हमें यही बात समझाई जाती है कि चित्त का जो दमन है वो हमें करते रहना चाहिए। जब चित्त का हम दमन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारी कुशल प्रवृत्तियाँ जीवन काल में आती रहती है। इसलिए सब पापस सकर्मं कहा गया कि जितने भी पाप है उसको ना करते हुए कुशलस्य संपदा, मतलब कुशल कर्म का संपादन करना, उसे जीवन में बढ़ाना जितना हम बढ़ा सकते हैं। और यही कहा जाता है सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं कि चित्त की हम क्या करें, बार बार शुद्धि करते रहे, बार बार उसे अच्छे मार्ग पर लगाए, चित्त को हम अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते रहे, संयम का अभ्यास करें। तो इन प्रवृत्तियों की वजह से हम अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने यह चित्त की विमुक्ति के लिए या चित्त को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं उसके लिए पूरा उन्होंने उपाय बताकर हमें जीवन को बेहतर मार्ग पर लाने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा मैं खुद उदाहरण हूँ, मैं निर्वाण प्राप्त किया है, मैं एक उदाहरण हूँ, लेकिन आप सभी लोग जो हैं इस रास्तों का अनुकरण करते हुए आप खुद भी इस अवस्था तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने इस पर ज़्यादातर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो चित्त प्रवृत्तियाँ हैं यह मनुष्य के कई कारणों से वह बनती रहती हैं। न जाने जीवन में कितने हम अच्छे कार्य करते रहते, कितने हम ऐसे गलत कार्य करते रहते, उसके कारण हमारा चित्त पर प्रभाव होते रहता है। लेकिन जब हम चित्त को सही मार्ग पर लगाते हैं तो यह जीवन में जब हम चित्त को सही मार्ग पर लगाते रहते हैं तो एक बात कही जाती है कि जब चित्त सही होता है तो संसार में, इस लोक में हो या परलोक में हो, कहीं पर भी व्यक्ति हो तो वह सुखद अवस्था में रहता है, वह कहीं पर भी अपने जीवन को बेहतर जी सकता है। इस तरह से ज़्यादातर हमें बातें बताने की कोशिश की कि जो प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य अपने चित्त में भाव उत्पन्न करते रहता है, आपने देखा कि जो भी हम काम करते हैं वह सब चित्त में यह बातें उत्पन्न होती रहती है, चाहे वह सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी हो, वह हितकारी हो या अहितकारी हो, सत्य हो या असत्य, सभी बातें उत्पन्न होती रहती है। लेकिन जब हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते रहते हैं तो वह अच्छी बातों का हम बार बार अंगीकार करते रहते हैं, उसे जीवन काल में लेते रहते हैं, बार बार उसको जीवन काल में उतारते रहते हैं। तो यह जब हम अच्छी चीज़ों को अपनाते रहते हैं तो प्रवृत्तियाँ, ये जो व्यवहार है वह भी हमारा अच्छा बनते रहता है। लेकिन जब गलत प्रवृत्तियों को जीवन काल में हम लोग अपनाते रहते तो प्रवृत्तियाँ भी गलत होती रहती है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने यही बातें हमें समझाने की कोशिश की है कि जो मैंने प्रयोग किया है, लगातार मेरे जीवन में भी अनेक प्रकार की ऐसी समस्या आती रही है, ऐसी बाधा आती रही है, लेकिन मैंने उन बाधा को पूरी तरह से काटने की कोशिश की अपने प्रज्ञा के बल पर। और जब मैंने प्रज्ञा के बल पर उसे काट दिया तो मैं पूरी तरह से अपने चित्त को ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया जहाँ पर
अब किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैंने अब इसको जान लिया है। और एक बार मैंने खुद ऐसे प्रभाव को आते हुए देखा है, लेकिन अब मैं ऐसे प्रभाव को नहीं लाने देता जिससे मेरे चित्त की प्रवृत्तियाँ गलत बन जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अब यह बुद्ध की अवस्था प्राप्त कर ली है, मैंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, और इसलिए अब यह मार्ग मैंने, सुखद मार्ग मैंने अब खोज निकाल दिया है। अब जो भी मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण करना चाहता है, जो भी मनुष्य इस पर जीवन को जीना चाहता है, तो वे सभी लोग यह जीवन को जी सकते हैं। सबके लिए मैंने यह खुला द्वार कर दिया है। अब मैंने सबको सुखी होने का मार्ग बता दिया है। जो भी मनुष्य इसे अपनाना चाहता है, जो भी मनुष्य इसे जीवन काल में उतारना चाहता है, तो वे सभी मनुष्य जी सकते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को बना सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सतत गति के साथ उनके इस निर्वाण के मार्ग को, चित्त विमुक्ति के मार्ग को, जहाँ पर खुद तथागत गौतम बुद्ध ने प्रयोग करते हुए ये समझाने की कोशिश की है, यह चित्त की प्रवृत्तियों को बताने की कोशिश की है। जिस तरह से हम सीलों का अभ्यास करते हैं, तो सील का अभ्यास करने के बाद स्वाभाविक है कि हमारी चित्त की प्रवृत्तियाँ ठीक तरह से वह काम करती रहती है, और जब ये ठीक तरह से काम करती है तो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने यह सब चित्त विमुक्ति का, निर्वाण का जो मैंने मार्ग बता दिया है, जिसे वो कहते हैं यह अष्टांगिक मार्ग है, जो पंचशील है, ब्रह्म विहार है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, यही ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग मैंने इसको जिया है। फिर वो कहते हैं कि मैंने निर्वाण कैसे प्राप्त किया, तो वो खुद कहते हैं कि मैंने अरहत पद प्राप्त कर लिया। अरहत पद का मतलब होता है कि अपने जीवन काल में अपने शत्रुओं को परास्त कर देना। अब शत्रु कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि शत्रु है जैसे कि लोभ है, द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, ये सभी प्रकार के हमारे स्वयं के शत्रु हैं। मैंने इनको पूरी तरह से अपने जीवन काल से समाप्त कर दिया है। जब मैंने इसे अपने जीवन काल से समाप्त कर दिया, तो अब यहाँ पर अब ये शत्रु मेरे पास बचे नहीं, इसलिए मैंने अरहत सम्यक संबुद्ध बना, मैं प्रज्ञा को प्राप्त किया, और मैंने सबके कल्याण के लिए मार्ग खुद ही खोज निकाला, मैं खुद ही इसको प्राप्त किया है। इसलिए यह एक बड़ा अच्छा रास्ता है, बड़ा कल्याणकारी सुखद रास्ता है। मैंने इस सुख के मार्ग को पूरी तरह से जीने की कोशिश की है, और इसलिए मैं सतत गति के साथ अपने उस चित्त को संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि जब चित्त संभला नहीं जाता है, असंयमित बन जाता है, तो आपने देखा कि नाना प्रकार के कष्ट जीवन काल में होते हुए दिखाई देते हैं, नाना प्रकार के दुख जो है वो हमारे जीवन काल में दिखाई देते हैं, नाना प्रकार की ऐसी समस्या जो है वो हमारे जीवन काल में देखी जाती है। लेकिन जब हम चित्त को ठीक तरह से बना लेते हैं, तो फिर दुख जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो खुद बुद्ध कहते हैं कि मैंने जब निर्वाण प्राप्त कर दिया, तो निर्वाण का मतलब है, जिसे हम निर्वाण सुख कहते हैं, उसका मतलब है दुखों का अंत कर दिया है। जहाँ सुख है वहाँ दुख रहने की संभावना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे दुखों का नष्ट कर दिया है, यानी निर्वाण, यानी पूरी तरह से तृष्णाओं का त्याग कर दिया है, और इसीलिए मैं इस सुखद अवस्था को मैं ठीक तरह से जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, और निर्वाण से बड़ा संसार में इसका कोई सुख नहीं है। मैंने खुद इसको समझने की कोशिश की है। वो खुद कहते हैं कि जहाँ पर अनेक प्रकार के लोभ, द्वेष और मोह हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रभाव होने की वजह से दुख जीवन जो है वो बना रहता है। लेकिन जब इसे हम ऊपर उठा लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह दुख समाप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नाव यदि खाली है तो पानी के ऊपर में तैरती है, लेकिन वही नाव जिसमें पानी आ जाता है, तो आपने देखा कि पानी के ऊपर में तैरना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह से वह कहते हैं कि मैंने इस संसार में रहते हुए जब मैंने निर्वाण प्राप्त किया, तो मैंने उन सभी चीज़ों को अपने जीवन काल से हटा दिया है। जिस तरह से नाव में पानी खाली कर दिया गया है, अब वो उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा छेद नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं है। मैंने पूरी तरह से उसे जीवन में अपना लिया है। तो यह एक सुखद अवस्था, जिसे हम निर्वाण सुख कहते हैं, और चित्त विमुक्ति की अवस्था कहते हैं, जहाँ पर चित्त को मैंने ठीक तरह से बना लिया, जहाँ पर पूरी तरह से शुद्धि है, चित्त पूरी तरह से निर्मल है। मैंने इसे अब जान लिया है। इसलिए आप सब लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो निर्वाण है यह एक बड़ी सुख की अवस्था है, और सब लोग इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस मार्ग को जीते रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर यह हमारा खुद का जीवन वह श्रेष्ठ बनते रहेगा, सुखी बनते रहेगा, और हम दुखों से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो यह एक बड़ा अच्छा विषय लिया गया था दर्शकों के लिए,
और आप सब लोगों ने मुझे सुना है, तो मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही। समय हो चुका है आपसे इस कार्यक्रम में विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो या कोई जिज्ञासाएं हो तो आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी प्रश्नों का और जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो